जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊँ राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम सनेही। तो ये जो जीवन है सज्जनों, संत कहते हैं कि छिन छिन कर जात काल, जैसे जात आज है। राम सुमिर ये ही तेरो काज है। भगवान का को स्मरण करना और प्रभु के सहारे इस संसार में विचरण करना, निर्भय होकर के, क्योंकि जो होना है उसको तो कोई रोक नहीं सकता सज्जनों। जो कुछ हमारे जीवन काल में होना है उसे हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारा पूर्वकृत कर्म है। हम चाहे कितने भयभीत रहें, कुछ लाभ ना होने वाला। इसलिए निर्भय होकर के संसार में विचरण करो और कर्म अच्छे करो, अच्छे कर्म करो। अच्छी करनी करो चतुर नर, कर्म न करियो काला। हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला सज्जनों। तो जो प्रभु की व्यापक सत्ता है उसका अनुभव यदि हमें हो जाएगा तो फिर हम गलत कार्य नहीं करेंगे सज्जनों। हम गलत कार्य कब करते हैं? जब हमको पता नहीं है कि प्रभु हमारे कर्मों को देख रहे हैं और प्रभु हमें वैसा ही फल देंगे जैसा हम कर रहे हैं। तो प्रभु के भजन से और सत्संग से, सद्विचार से हमारे कर्म सुंदर होंगे। इसलिए हमें प्रभु का नाम जपना चाहिए, इसलिए हमें राम कथा सुननी चाहिए, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को शुद्ध रखने के लिए सज्जनों। और वो ईश्वर प्रेम ही है, वो प्रेम रूपी जल है। इसी के लिए तो श्री गोसाई जी कहते हैं कि जिन यही बारी न मानस धोए। इस प्रेम रूपी जल से या इस रामचरित मानस रूपी मान सरोवर में जिसने अपने मन को नहीं नहलाया, उसका क्या हाल होगा? ते कायर कली काल बिगोए। वो कलयुग के द्वारा ठगा गया। जिन यही बारी न मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। तो सज्जनों, ये स्थिति है कि हमें रामचरित मानस रूपी मान सरोवर में, ये मान सरोवर है, अब इसमें यदि हमारा मन नहा लेगा तो फिर पवित्र हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा और हम भीतर से आनंदित हो जाएंगे। देखो सज्जनों, निज सुख बिन मन होए की थीरा। जब तक अपना मन सुखी नहीं होता, जब तक अपने मन में शांति नहीं होती, तब तक मनुष्य को कभी शांति मिल नहीं सकती। बाहर से कोई कितना भी कहे कि शांत रहो, चुप रहो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। जब हमें समझ में आता है,
जब भगवान की कृपा से हमें परम शांति मिलती है। और यह गुण साधन ते नहीं हुई, ये साधना से नहीं होता। साधना के बाद जो हमारा हृदय शुद्ध विशुद्ध निर्मल कोमल पाप रहित हो जाता है तो इसमें प्रभु दिखते हैं। तब प्रभु से हम कहते हैं प्रभु हम तो हार गए, हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जब करने की बारी आती है तो सब भूल जाते हैं सज्जनों। तो बस यही तो माया है, यही तो माया है कि मुंह से हम चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, मन में सोच भी लें, तो भी करने में कठिनाई है, कर नहीं पाते। इसलिए प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा करे कि सज्जनों हम अच्छा ही करें, कभी बुरा न करें। और जब प्रभु की शक्ति का पता चल जाता है सज्जनों तो क्या हाल होता है। देखिए मानस में कि सज्जनों जब सुग्रीव और प्रभु श्री रामचंद्र में मित्रता हुई तो सुग्रीव ने कहा कि सब प्रकार करिहों से उकाई और जेह विधि मिली जानकी आई। तो प्रभु ने पूछा कि क्या कारण है कि आप इस वन में रह रहे हो। तब सुग्रीव ने अपना आदि से अंत तक सारी कथा बताई कि कैसे कैसे उनके भाई भाई में विरोध हुआ। तो प्रभु ने प्रण कर लिया कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली हैं ये कही बान, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी है प्राण। सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ, क्यों जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तो जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उनको देखने सज्जनों पाप लगता है, परंतु इस समय कोई मित्र ही नहीं है सज्जनों। मित्रता किससे करें, सब स्वार्थी हैं, सब अपने अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं। एक व्यक्ति यदि मित्रता करता भी है और सहज भाव से तो लोग उसको ठगने लग जाते हैं कि ये तो अच्छे सीधे साधे, इनको कायदे से बेवकूफ़ बनाओ। तो सज्जनों प्रभु श्री रामचंद्र ने मित्रता की बात कही तो है, परंतु इस समय किसी को मित्र मानने वाला नहीं है। केवल और केवल आपके पितुमातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस समय कोई किसी को मित्र बनाना सज्जनों खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए मित्रता रखो बस उतनी जिसमें एक काम चल जाए बस। बहुत साधुता में तो हम ठगे गए। तो इसलिए प्रभु ही हमारी रक्षा करें इस घोर कलयुग से सज्जनों। तो इसलिए प्रभु ने मित्र का भाव बताया कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो अब इसके बाद सज्जनों अभी सुग्रीव को विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, तो उन्होंने कि दुंदुभियस्त ताल दिखराए, ताल के वृक्ष दिखाए और दुंदुभि राक्षस की हड्डियां। तो बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। तो हुआ क्या कि देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, और बाली बधब इन भई पर तीती। ये बाली का वध करेंगे, ये विश्वास सुग्रीव को हो गया सज्जनों। अब जब प्रभु पर विश्वास हुआ, उनकी असीम शक्ति को देख करके, अपरिमित शक्ति को देख करके, तब सुग्रीव बोले क्या, कह रहे हैं प्रभु से कि बाली परम हित जासु प्रसादा, और मिले राम तुम समन विसादा। हे प्रभु बाली तो हमारा परम हित ऐसे निकला, बाली परम हित जासु प्रसादा, और मिले राम तुम समन विसादा। अब सुग्रीव कह रहे हैं कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। हे प्रभु सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब क्या है, ये सब राम भगति के बाधक, ये सब भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। कहाँ ही संत तव पद अवराधक, आपके जो संत हैं, कहाँ ही संत तव पद अवराधक, जो आपके चरणों का ध्यान करते हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब हमारी जो गुणवत्ता है, ये सब क्या है, ये सब राम भगत के बाधक। तो अब प्रभु क्या करो कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन राती। तो ये स्थिति होती सज्जन,
जब हम संसार में भगवान की शक्ति को पहचान लेते हैं कि यह घट घट वासी सत्ता है और यह हम जहाँ इसको पुकारेंगे ये हमारी मदद के लिए खड़ी हो जाएगी। यदि इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए सज्जनों जीव को, तो सोचो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। तो जो हाल सुग्रीव का हुआ कि अब कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, ये सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई और जितनी हमारे गुण हैं वो सब क्या है कि ये सब राम भगत के बाधक, ये सब भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, वो सब तजी भजन करऊं दिन राती। तो प्रभु की शक्ति को जान करके, उनके स्वभाव को जान करके जीव को वैराग्य हो जाता है। परंतु कभी कभी सज्जनों क्षणिक वैराग्य होता है, जैसे सुग्रीव को हो गया। यदि यही वैराग्य फूलता फलता रहे तो हमारा जीवन धन्य होगा। और क्षणिक वैराग्य तो सज्जनों सबको होता है। कभी किसी चीज़ का नुकसान हो जाता है या हमारे बीच से कोई हमारा प्रिय चला जाता है तो हमें भी वैराग्य हो जाता है कि अरे कुछ नहीं, संसार में सब छोड़ो। परंतु ये वैराग्य क्षणिक वैराग्य है सज्जनों, इस वैराग्य से काम नहीं चलेगा। हाँ, प्रभु समझ गए कि सुन विराग संयुक्त कवि बानी। इनकी वैराग्य की वाणी सुन करके भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि मित्र, तुम जो कह रहे हो वो सब ठीक है, परंतु मैंने जो प्रण किया है उसके लिए हमें चलना चाहिए। तो जा करके प्रभु ने बाली का वध किया सज्जनों। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि भगवान की कृपा, उनकी दयालुता, उनका स्वभाव, उनकी शक्ति, उनका ऐश्वर्य जान करके समझ करके हमको प्रत्यक्ष की भांति भरोसा हो जाता है सज्जनों। सुग्रीव ने तो प्रभु की परीक्षा ले ली, परंतु हमें परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। हम केवल प्रभु पर भरोसा रखें कि ये बातें सत्य हैं, असत्य नहीं हैं, और हमें हमारा प्रभु वैसे रक्षा कर सकते हैं जैसे उन्होंने विभीषण की है, और जैसे उन्होंने सुग्रीव की करी है, और जैसे प्रहलाद की है, ध्रुव की है, मीरा की है, तुलसीदास जी की है। इसी घोर कलयुग में तुलसीदास जी की पर कितनी बड़ी कृपा प्रभु ने करी सज्जनों कि उनको दर्शन दिया। तो वह प्रभु कहीं चले थोड़ी गए हैं। पहले मेरे मन में ऐसा ही भाव आता था, मैं सोचती थी कि प्रभु आप मीरा को मिल सकते हो, आप तुलसी को मिल सकते हो, गुरु नानक को मिल सकते हो, कबीर दास जी को मिल सकते हो, संत रैदास को मिल सकते हो, सूरदास जी को मिल सकते हो। सबको आप मिले हो प्रभु, सब ने आपका अनुभव किया है, सब ने आपका दर्शन किया है। तो यद्यपि हम इस लायक तो नहीं हैं, फिर भी प्रभु आप कृपा करो तो फिर हम इस लायक हो जाएंगे। ऐसी भाव मन में निरंतर चलता रहता था कि प्रभु आप सब पर कृपा करते हो, हमारे ऊपर भी कृपा करो। प्रभु आप सब पर कृपा करते हो। तो सज्जनों धीरे धीरे सनय सनय प्रभु की कृपा हो गई। तो सज्जनों मैं इसीलिए मैं अपनी आप बीती आपको बताती हूँ। देखो, तू कहता कागद की लेखी और मैं कहता आँखन की देखी। तो जो आँखों से देख लिया है उसी का वर्णन कर रहे हैं सज्जनों हम। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ करके बोल रहे हैं या सुन करके बोला, ऐसा नहीं है। पढ़ने और सुनने से ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, परंतु दृढ़ भक्ति नहीं प्राप्त होती। थोड़ा बहुत वैराग्य होता है, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, परंतु दृढ़ भक्ति की प्रभु ही मेरे हैं, उनके अलावा अब कुछ नहीं है संसार में। यह भीतर से पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष की भांति, जैसे हमें संसार पर भरोसा है, जिस संसार को जैसे हम देख रहे हैं वैसे हम प्रभु की सत्ता का भी दर्शन करते हैं कि जो कुछ हुआ है अब भगवान अब दिखा भी देते हैं। क्योंकि सोई जाने जय देव जनाई और जाना तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो जो प्रभु को जान लेता है, अच्छे से समझ लेता है, कौन समझ लेता है? जिसको प्रभु जना देते हैं। सोई जाने जय देव जनाई। और ये होता कैसे है? ये निरंतर चिंतन से होता है कि प्रभु हर बात भक्त सोचता है कि प्रभु ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, प्रभु हमें ऐसा कर दो, प्रभु हमें वैसा कर दो, प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। बस भक्त का एक ही भाव होता है, जब तक प्रभु की कृपा हो नहीं जाती। और जब प्रभु की कृपा हो ही जाती है सज्जनों, फिर तो अब कुछ बचता ही नहीं है। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचता। फिर देखिए, आर्त होकर के प्रभु को पुकारने से संकट से जीव उबर जाता है। धन आदि के चाहने से धीरे धीरे उसके सारी अभाव जितने होते हैं पूर्ण हो जाते हैं। उसके जीवन से जो अभाव होता है वो समाप्त हो जाता है सज्जनों।
और जिज्ञासु बनने से माने इच्छा प्रकट हो जाए कि हम प्रभु को जानें, तो प्रभु को जीव जान जाता है। और जब जिज्ञासु, सच्चा जिज्ञासु जब बन जाता है, जब प्रभु को वह जान जाता है, यानी प्रभु जना देते हैं, वो जानता नहीं है, प्रभु स्वयं जना देते हैं। तो जब वो जान लेता है तो फिर अब तो ज्ञानी हो गया, अब क्या बचा। अब तो यही हुआ कि विमल ज्ञान जल जब सो नहाई और तब रहा राम भगति उर्छाई। अब जैसे देखो सुग्रीव ने कहा कि ये सब राम भगत के बाधक, कहाँ ही संत तो पद अवराधक। यही चीज माता अहिल्या ने भी कहा। अहिल्या ने क्या कहा कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। देखिए यही कहा कि मुनि श्राप जो दीन्हा, गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया था, अति भल कीना, उनकी बहुत बड़ी कृपा थी, परम अनुग्रह मैं माना, देखियो भरी लोचन, मैंने नेत्र भर करके प्रभु का दर्शन किया। देखियो भरी लोचन, और किसका दर्शन किया है? प्रभु का दर्शन किया है, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है और इसी को शंकर भगवान सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। यह लाभ शंकर जाना। तो सज्जनों, जब शंकर जी का परम लाभ भगवान है, सारे संतों का यही लाभ है कि भगवान की अनुभूति हो जाती है, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं और भगवान को जान जाते हैं। तो सज्जनों, वही है कि जिस मार्ग से संत आए हैं, अब जिस मार्ग से हम आए हैं, जैसा जैसा मेरा भाव बनता गया और जिस प्रकार से मुझे परम शांति, परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति हुई, वही हम आपको बताएंगे। ये तो डगर है, ये तो मार्ग है, जिसे पता है वो बता देगा। और यही मार्ग तुलसीदास जी ने बताया है, यही मार्ग गुरु नानक देव जी ने भी बताया है। यही एक मार्ग है कि सुनो, पढ़ो और प्रभु को पुकारो। सुनो, पढ़ो, प्रभु को पुकारो, भीतर से पुकारो, उनसे कहो अपनी वेदना। सांसारिक चीजें चाहिए तब भी प्रभु से कहो, और यदि प्रभु चाहिए तब तो फिर कहीं नहीं क्या है। यदि हमें प्रभु चाहिए तब तो फिर कहीं नहीं क्या है, तब तो फिर हम जीत गए सज्जनों, तब तो फिर हम जीत गए, मानव जीवन हमारा सफल हो गया। तो जिस मार्ग से जो आया है वो बताता है कि सुनो, पढ़ो और करो। करो यानी हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, बस हे प्रभु। यही चीज भीतर आ जाए कि प्रभु तुम ही सब कुछ हो। मानते हैं कि हमारे में कोई योग्यता नहीं, कोई बल नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं है। केवल हम आपके सामने रो सकते हैं, आपको पुकार सकते हैं बस, और हमारे पास कोई ताकत नहीं। अब कृपा करो, वो आपकी मर्जी, ना करो आपकी मर्जी। हम जैसे भी हैं, जैसे भी हैं। तो तुलसी सीता राम को रीझ भजो या खीज, तुलसी सीता राम कहूँ रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े सो जामी है, उल्टो सीधो बीज। तो सज्जनों, अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।